हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें जो आपका चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज वो है आपका बीजगणितीय व्यंजक। और बीजगणितीय व्यंजक के आपके दो चैप्टर दिए गए हैं इस सेमेस्टर में। एक तो आपको गुणनखंड निकालने के लिए और दूसरा आपको बीजगणितीय व्यंजकों का भाग निकालना बताया गया है। ठीक है, तो आज मैं आपका जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो है गुणनखंड वाला। इसके बाद जो मैं आपकी कल की क्लास लूँगी तो उसमें आपका जो भाग वाला चैप्टर है वो मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो देखिए, वो क्वेश्चन आपका आता है, मजाक में मत लेना कि मैम हर वीडियो में यही बोलती है कि एक क्वेश्चन मिलना है। तो सच में एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा सबसे पहले आपका मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी जो भी था आपका, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? आपको व्यंजक शब्द मिल रहा है, यानी कि उसमें क्या होगा, आपको चर और अचर दोनों राशियां देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर इतना समझना है कि या एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय व्यंजक क्या होते हैं। तो जो व्यंजक होंगे ना आपके, उसमें एक पद और दो पद कैसे बनते हैं। जैसे आपका प्लस या माइनस दिया गया तो ये प्लस और माइनस व्यंजकों को पदों में विभाजित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 4x² प्लस 4x² बोला, तो यहाँ पर कहीं आपको प्लस तो दिख नहीं रहा, यानी कि ये क्या हो गया, एक पद हो गया। अगला मैंने इसी में ऐड कर दिया 5y, तो अब इसमें एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, यानी कि कितने पद हो गए, द्विपद। तो ये कैसा व्यंजक बन जाएगा, द्विपदी। इसमें एक और ऐड कर देती हूँ 7zy, तो अब ये क्या बन गए यहाँ पर, तीन पद। क्या बन जाएगा, ये त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, या बहुपदीय भी बोल सकते हो। एक और ऐड कर दिया यहाँ पर 8z, तो अब ये क्या बन गया, बहुपदीय व्यंजक। यानी कि प्लस और माइनस, चलिए अच्छा माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 8z, तो ये भी क्या है आपका, बहुपदीय व्यंजक। तो एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसको हम एक पदीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे 3x 2y², 12x 5z 9y⁻10, वो भी आपका क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, वो भी एक पदीय। ठीक है, y पे 10 लग गई है घात, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पद होंगे, नहीं, एक ही पद है। ठीक है, अगला है द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें आपके दो पद होंगे। दो पद, जैसे अब आपको बीच में कहीं ना कहीं प्लस और माइनस देखने को मिल जाएगा। पहला है 3x² + 1, दूसरा है 2x² + 12, तीसरा है आपका 5y³ + 2। ठीक है, हो सकता है थोड़ी ये वीडियो आपकी ब्लर आ रही हो, क्योंकि मैं फ़ोटो आपकी क्लिक कर नहीं पाई थी मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा वो है ना, नाइट का थोड़ा सा इशू है। तो शायद इस हो सकता है ब्लर हो रही हो, लेकिन मेरी आवाज़ पर जाइएगा, मैं बोल रही हूँ वहाँ से सुनिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ऐसे ही और भी एग्जांपल दे देती हूँ। 5y² + 9, ठीक है, ये आपका द्विपदी है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हो 4z² - 7, ये भी 7y, ये आपका क्या है, द्विपदीय व्यंजक हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपदीय व्यंजक क्या होंगे, तो ऐसी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें आपके एक से अधिक, मतलब दो से अधिक पद होंगे, उनको बोलते हैं बहुपदीय व्यंजक। जैसे x² + 5x + 7 कैसा है, तीन पद देखने को मिल रहे, तो ये बहुपदी की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट मैं एग्जांपल इधर दे रही हूँ, 4x⁴ + 3x² - 7x - 8, ये भी क्या है आपका, बहुपदीय व्यंजक है, क्योंकि एक से ज़्यादा, यानी कि दो से ज़्यादा पद दिए हो। एक से ज़्यादा दो होंगे तो द्विपदीय हो जाएगा, और दो से ज़्यादा होंगे तो आपका बहुपदीय बन जाएगा। ये तो बस समझना हुआ रहा। अब जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं कि अब इनके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन से ही समझते हुए चलते हैं, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 3a + 12b + 18c। तो मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ, हो सकता है आपको नहीं उतना क्लियर दिखाई दे रहा हो। 3a + 12b + 18c। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। यानी कि जैसे अगर मैं आपको बात करती हूँ, यहीं पर 12 के फैक्टर आपको निकालने हो, तो 12 के फैक्टर क्या निकलेंगे, यानी कि फैक्टर ऐसी संख्याएं होती हैं जो इस 12 को पूरा पूरा विभाजित करेंगी। फैक्टर का मतलब है कि अगर मैं किसी भी संख्या का फैक्टर निकालूं, तो फैक्टर अपनी संख्याओं को, जिसके वो फैक्टर हैं, उस संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करती है। अब 12 के फैक्टर जो होंगे वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। जैसे 12 का पहला क्या होता है, एक होगा। उसके बाद 12 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में 2, 6 ज़ा 12 होता है। इसके बाद किसकी टेबल में, 3 की टेबल में 3, 4 ज़ा 12 होता है। और एक खुद तो वो करेगा ही खुद को 12 को, अब देख सकते हैं आप।
12 देखिए 1 से तो होने ही वाला है, सीधे सीधे 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी, 12 से भी। तो यही क्या है, ये जो लिखे हुए हैं ये आपके फैक्टर हैं। अब ये फैक्टर आपको बीजगणित में भी ज्ञात करने पड़ेंगे, बीजगणित में भी आपके फैक्टर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर भी फैक्टर वही निकल के आएंगे जो इस बीजीय व्यंजक को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको कॉमन लेना सीखना होगा। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब है कि जैसे ये आपको जो पद दिया है इसमें ये जो 3 पद दिख रहे हैं, इन तीनों पद में किसी एक संख्या का ही डिवाइड जा रहा हो पूरा पूरा, ठीक है, वो संख्या कॉमन कही जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3a + 12b + 18c में कौन कॉमन है आपका, 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अब अंदर बस भाग देते हुए चले जाओ। 3 में मतलब 3a में 3 का डिवाइड दिया, क्या बचा a, 12b में 3 का डिवाइड दिया तो 3 4 बचेगा यहाँ पर 4b, 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। क्या बन गया, 3 ब्रैकेट में a + b, a + 4b + 6c, और यही आपका क्या है, आंसर है ना। बहुत आसान, आराम से हो जाएगा, बस समझते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4x² + 8x² का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4xy² + 8x² तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, x कॉमन है, और तीसरा क्या कॉमन है, y कॉमन है। y² पूरा का पूरा कॉमन है, y² तो कॉमन ले लो। और 4xy² का अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, नेक्स्ट में क्या आएगा आपका 2x, तो क्या बन जाएगा 4xy² का आंसर आपका 4xy² और आपका 1 + 2x। क्लियर, तो इस तरीके से बस कॉमन लेते हुए चलना और आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है y² + zx + xy + zy का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो, y² + का zx + का xy + का zy। अब y² के पास हम कोई y वाला मान लेकर आ जाएं, तो y वाला कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। चलिए तो मैं xy को ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। y² + का xy प्लस आपका zx हो जाएगा, फिर प्लस आपका zy। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, और इन दोनों पदों में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, z कॉमन मिल रहा है। तो बस कॉमन ले लीजिए फटाफट से। चलिए y कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर डिवाइड करना होता है, अंदर यहाँ क्या बचेगा, y + xy में से y का डिवाइड जाएगा, कितना आना है, x + z कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x + का y। अब आप देख पा रहे हैं कि दो पद अब फिर से बन गई, एक पद पूरा ये बन रहा है और एक पद पूरा ये बन रहा है। दोनों पद में क्या कॉमन मिल रहा है, सीधे सीधे x + y, तो बस x + y कॉमन ले लो, x + y, तो इधर क्या बचेगा, y प्लस दूसरे पद में से z, और क्या बना आपका x + y, दूसरे ब्रैकेट में y + z, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² + 10x - 8। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीखिएगा, ये क्वेश्चन आपका हर बार मतलब हर बार क्या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया 3x² प्लस का 10x माइनस का 8। अब हमें करना क्या होता है, जो लास्ट में आपको दिया है उसका क्या करो, x² के साथ जो भी आपकी अचर राशि है उन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 और 3 कितना बन जाएगा आपका, 8 × 3 = 24, ठीक है। 8 से पहले किसका चिन्ह लगाए, माइनस का लगाए तो माइनस लेंगे, प्लस का लगाए तो प्लस का लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर माइनस है तो हमने ले लिया माइनस, ठीक है। और अब और जो x वाला पद है, x वाले पद के साथ कौन सी अचर राशि आपकी 10, वो ले ली, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो 24 मिले और जिनको माइनस करने पर कितना प्राप्त हो, 10। माइनस लगा था इसलिए माइनस करने पर देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी दो संख्याएं, तो 12 मिल सकती है, 12 दूनी 24, और 12 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। तो कौन कौन सी संख्या हो गई, 12 और 2। बस इस 10 की जगह हमें क्या रख देना है, 12 माइनस का 2। समझ में आ गई बात, चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 3x² प्लस का 10x माइनस का 8। तो यहाँ पर करिएगा 3x², 12 और 2 मिली थी तो 12 माइनस का 2,
10 की जगह ये आ गया x माइनस का 8। बस अब कुछ नहीं, अब सॉल्व करते हुए चलो यहाँ पर इक्वल लगाया 3x² प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बनेगा 12x माइनस का 2x और माइनस का 8। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, अब इन दोनों पद में से कुछ कॉमन मिलेगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा। तो इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है, इधर 12 है इधर 3, यानी कि 3 तो आ ही रहा है, साथ साथ x भी मिलेगा ही। अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस 4, 3 चौके 12 4। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा x और 2 चौके 8, यानी कि x प्लस 4। अब दो देखो यहाँ भी x प्लस 4 दिख रहा है, यहाँ भी x प्लस 4, ये कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि क्या आएगा कॉमन, x प्लस 4 कॉमन आया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पहले वाले पद में 3x माइनस 2, यही दोनों क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x का गुणनखंड करना है। तो फटाफट से इनको लिख लेते हैं हम। 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x, इतना हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो जहाँ पे जैसा कॉमन मिल रहा है उनको कॉमन ले लो। तो 6xy और माइनस 4y में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है और y कॉमन मिल रहा है। तो फटाफट से हमने कॉमन ले लिया 2y। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 3 6, y से y गया, x बचेगा 3x माइनस का और 2। ठीक है, क्योंकि 2y से अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बता देती हूँ एक बार फिर से। 4y में 2y का डिवाइड देंगे तो y से y कैंसिल और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा कितना 4। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला जो पद है इसमें क्या आपको कॉमन मिल रहा है, तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा है 3। लेकिन अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारा जो अंदर जो पद बन के आएगा वो क्या बनेगा, 2 माइनस का 3x। हम क्या करें, सीधे सीधे माइनस का 3 कॉमन लें तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, माइनस का 3 हमने कॉमन लिया तो माइनस के 3 से हमने जैसे ही 6 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। समझ रहे हैं ना बात, इसलिए मैंने ये किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2, ये वाला क्या हो जाएगा 9x वाला, यहाँ पर बचेगा आपका 3x, वो भी किसका, प्लस का 3x। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 2y प्लस का 3x माइनस का 2 माइनस 3, इस ब्रैकेट को सीधे कर लीजिए 3x माइनस का 2। अब आप यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक पद है आपका 3x माइनस 2, दूसरा इस पद में भी आपको 3x माइनस 2 मिल रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। लास्ट में क्या बचेगा, इधर 2y बचेगा माइनस का 3। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा इसका आंसर, 3x माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस का 3। नेक्स्ट आपके जो 3 सूत्र आपने पहले से आपके जो चल रहे थे वही मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। पहला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और आपका तीसरा सूत्र है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इन तीनों पर आधारित आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर आधारित है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, हम इसको किस फॉर्म में लेके आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है, बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो बी स्क्वायर 25 आपका किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस का बी। वही लगा दो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस का प्लस का 5, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस का 5। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट आगे पीछे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। ये मन में डाउट हो रहा हो कि इसको आगे कर दें इसको पीछे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे क्यों नहीं पड़ेगा वो भी समझो। यहीं पर 4 गुणा 3 लिखो चाहे 3 गुणा 4 लिखो, कभी कोई फ़र्क पड़ेगा, 4 3 12 ही बनेंगे। इसलिए इन ब्रैकेट को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 49 वाई स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ ऐसे बच्चे जिनके मुझे नाम भी याद हो गए हैं, उनका कमेंट जैसे ही मैं देखती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब क्लास देखी है और उनको क्वेश्चन समझ में आए हैं।
चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 7th क्वेश्चन में देखती हूँ 4/x² माइनस का y² अपॉन 9। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4x² माइनस का y²/9। तो हमारी कोशिश रहेगी हम पूरे पद को क्या बनाएं, a² की फॉर्म में लेके आए, तभी हम सूत्र अपना लगा पाएंगे ना, जो भी सब सम का हमने पढ़ी थी वो तभी तो लगेगी a² माइनस b² वाली। तो हम क्या करें, नीचे यहाँ पर x² तो ऑलरेडी स्क्वायर में है ही, 4 को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 4 को किस में कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पर y² तो है ही, और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा का पूरा एक पद आपका बन गया, क्या बना, 2/x का होल स्क्वायर माइनस का y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस का b² आपका बन ही गया है। अब क्या कर दो, इनको बस अरेंज कर देना है, तो अरेंज कर दीजिए किसमें, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस करके लिख दो। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ, 2/x प्लस y/3, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2/x माइनस का y/3। तो आपका ये जो रहेगा ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। 81/z² माइनस का 64/y² के गुणनखंड हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन सभी को एक ही उसमें लेकर आएँ, स्क्वायर में। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देती हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसलिए 64/y²। तो सबसे पहले इन सभी को एक में लेके आओ। 81 किसका स्क्वायर बनता है, 9 का, तो 9/z का होल स्क्वायर सीधे सीधे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है 64/y²। तो 64 किसका होता है, 8 का होता है ना, 8 बटे 64, तो 8/y का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख दो, एक ब्रैकेट में माइनस करके, तो 9/z माइनस का 8/y, या प्लस करके लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर देती हूँ, 9/z माइनस का 8/y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका x² प्लस का 8x प्लस का 16, इसके गुणनखंड करने हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, x² प्लस का 8x प्लस का 16। ठीक है, सेम अभी जो मेथड बताया था, पीछे वाली संख्या का आगे जो भी पद दिया हो, यहाँ पर तो एक हुआ, कुछ है नहीं, गुणा किया, कितना बना, 16 बना। ठीक है, और 16 से पहले किसका निशान है, प्लस का, और x जो पद दिया है ना, उसका जो गुणांक है क्या है आपका, 8 दिया है, तो वो हमने लिख लिया 8। अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं निकाल के लानी है जिनका गुणा करने पर तो हमें क्या मिले, 16 मिले, और जिनको जोड़ने पर हमें क्या मिले, 8 मिले। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर हमें 16 मिलेगा। 16 एकम 16, क्या गुणा करने पर तो 16 मिल गया, लेकिन 16 और 1 को जोड़ने पर 8 मिलेगा, हमें नहीं मिलना, तो ये तो हो ही नहीं सकती 16 और 1। दूसरी क्या हो सकती है, 4 चौके 16, 4 और 4 का अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हमें ऐसी संख्याएं पकड़नी होती, गुणा करके 16 और जोड़ने पर हमें 8 मिले। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, x² प्लस 8x और 16, यानी गुणा करने पर 16 चाहिए, जोड़ने पर हमें क्या चाहिए, 8। यहाँ जो चिन्ह लगा होगा वही डिसाइड करेगा कि हमें जोड़ना है या फिर घटाना है। माइनस लगा हो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लगाया इक्वल x², हमने संख्याएं कौन कौन सी तोड़ ली, 4 और 4, 4 4 का गुणा 16, 4 4 को ऐड करने पर 8। तो अब इस 8 को हम तोड़ के क्या लिख देंगे, 4 प्लस का 4 ब्रैकेट बंद और x बाहर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और देखो, जिन बच्चों को ना, जिनको ट्रिक आती है, बहुत से बच्चे जिन्हें ट्रिक आती है, मुझे भी ट्रिक आती है इसकी करने की, लेकिन एग्ज़ाम में ट्रिक नहीं करनी है, वरना क्या फ़ायदा कि पेपर आपको सारा आता हो और आपके मार्क्स कम हो जाए। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, मैंने देखे हैं। एक मैथ्स के ही टीचर थे, क्या किया उन्होंने, ट्रिक लगा दी, क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा ही बेकार आए थे उनके। तो उम्मीद कर सकते हैं कि क्या मतलब रिज़ल्ट रहा होगा उनका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंदर x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा, x² प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करो। ये 2 पद बन गए, ये 2, 4 पद बन गए, इनमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले लो। यहाँ पर x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 4। दूसरे पद में क्या कॉमन आएगा, 4x और इधर 16। अब अगर आपको कभी समझ नहीं आए कि क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या करो कि कोशिश हमें ये करनी है कि ये वाला ब्रैकेट बनाना है हमें अगले उसमें, और वो ब्रैकेट हमारा कब बनेगा, जब इसमें से 4 कॉमन ले लिए जाएं। ठीक है, 4 कॉमन ले लिए, क्या बन गया, x प्लस का 4 चौक 16, 4।
क्या कॉमन आ रहा है आपका, एक्स प्लस का 4 और दूसरा क्या मिल गया आपको, वो भी क्या है, एक्स प्लस का 4। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, दोनों ही ब्रैकेट सेम है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में आप इस तरीके से लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25 को सर्वसमीका रूप में लिखिए। ठीक है, तो सर्वसमीका रूप में यानी कि वही आपको ये वाली फॉर्म कुछ बनानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका बन के आएगा। ट्रिक से तो बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा ट्रिक से, लेकिन हमें वहाँ पूरा मेथड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऐसे पद चाहिए जो गुणा करने पर क्या करें, हमें 25 दें और जोड़ने पर हमें क्या दें, 10 दें। 10 के आगे माइनस लगा है उससे कोई मतलब नहीं रखना हमें 25 के आगे जो चिन्ह लगा है वही देखना है, यानी कि जो भी लास्ट में अचर पद होगा उसके आगे जो चिन्ह होगा वही मतलब करता है, यहाँ पर उसी का ध्यान देना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको हम गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त हो और जिनको जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हो। ठीक है, तो वो कौन कौन सी आपको संख्याएं मिल सकती हैं, 5 25, 5 ही मिलेगी, सीधी सी बात है। चलिए 5 और 5 मिल गई तो रख दीजिए, इस 10 की जगह क्या रख दो, 5 और 5, यानी कि 5 प्लस का 5 और p प्लस का 25। ठीक है, गुणा कर दीजिए अंदर p का, तो p स्क्वायर माइनस का 5p, साथ साथ माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है वरना भूल जाइए आप लोग, माइनस का ही करना चला गया। ठीक है, वो उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जैसे ही आपको प्लस के दो आपको सेम साइन मिलेंगे तो आपका आंसर प्लस का आना है, चाहे वो माइनस के भले ही हो, दो सेम साइन तो आपका प्लस आएगा मल्टीप्लाई के बाद, दो अपोजिट साइन तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है इसलिए माइनस में आया है। नेक्स्ट आपका ये क्या बनेगा, ये भी आपका माइनस का 5p और प्लस का 25। क्लियर, कॉमन ले लो, p कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस का 5। अब यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाए, अगर यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का p और प्लस का 5, और हमारा ब्रैकेट तो सेम आना नहीं है तो हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन लेंगे हम। तो ये माइनस का 5 कॉमन लेने से जो ये p वाला पद है ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो 25 है वो क्या, 5 5 25, ये पद आपका हो जाएगा माइनस का। अब आपको देखो एक ब्रैकेट ये मिल रहा है और एक ब्रैकेट, हाँ दोनों ब्रैकेट सेम है ना। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे तो पहला जो आपका पद कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, p माइनस का 5, और दूसरा क्या बन जाएगा, p माइनस का 5, ये भी p माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, बस क्या किया, स्क्वायर लगा के इनको लिख दो, सर्वसमीका रूप में लिखवा रहा था, स्क्वायर लगा के लिख दीजिए। ठीक है, स्क्वायर, तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा आपका, p माइनस का 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही है, मैं भी आज बहुत थक गई हूँ। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।